तो हेलो गाइस, दशा मंदिर है और क्या चल रहा है इंडिया में। जहाँ देखो सिर्फ लेटेंट न्यूज, कभी पुलिस, कभी सीएम, कभी पार्लियामेंट। मतलब पूरा देश ऑफेंड हुआ पड़ा है। देखो, इंडिया में एक शिष्य की सक्सेस तब मानी जाती है जब अपने गुरु को भी पार कर दे। आज देखो, कमंडना ने तन में बढ़ के एआईबी से ज्यादा व्यूज और ज्यादा केसेस दोनों ही पाली है। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। मेरी वजाइना कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the? देखो, आई कैन टोटली अग्री कि रणवीर का स्टेटमेंट बहुत ही डिस्गस्टिंग था, बट बात कुछ नहीं सही हुआ इन लोगों के साथ। यार, ये लोग मेरे घर में कहाँ से घुस जाता है। यार, अब घुस गए तो बोल ही लो। इन लोगों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, लोग हमारा कल्चर बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हो। ऐसे भी जब अब सारा एपिसोड हट ही गया है तो अभी तो हम लोग का कल्चर सही चल रहा होगा। ऐसे भी क्राइम सब तो खत्म ही हो गया है। ओ, 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 और वो रेबल किड, वो लड़कियों के ऐसे अभद्र भाषा का कैसे प्रयोग कर सकती है? हाँ, सही बोल रहे हो। जब एक लड़का एक लड़की को उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में कमेंट करता है तो उस लड़की को अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए और उसके लैंग्वेज में तो जवाब देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कल्चर खराब होगा। और हम उसे कल्चर कैसे सिखाएंगे? उसके प्राइवेट डीएम में जाके, उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसे रेप थ्रेट और स्लट शेम करके। जब तक लोग जेल में होगा ना तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। देखा हम लोग का माँ बहन के बारे में क्या क्या बोलते हैं लोग। हम लोग का भाई, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन छोड़ो, हम वो जो को डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि जोक ही नहीं था। सेकंड, वो कॉपी था। थर्ड, रणवीर कोई कॉमेडियन नहीं है। फोर्थ, उसने माफी मांग ली। और क्या चाहिए? तेरा फोन तो लेते जाओ, मिल जरूर कम आते। उनको पता है अभी जो इंडिया से लेटेंट के साथ चल रहा है, इसकी भविष्यवाणी पहले एक यूट्यूबर ने कर दी थी। ये एब्सोल्यूट आर्यन, ये पिछले 8-9 महीने से डार्क रियलिटी एक्सपोजे वाली वीडियोस बना रहे, क्योंकि उससे पहले व्यूज नहीं आ रहे थे। खैर, देखते हैं इनका क्या बोलना है। एक इतनी भद्दी बात बोलने के बाद जहां पूरे देश में लोग आग बबूला होकर इस पूरी बात को कंडेम कर रहे हैं और रणवीर और समय से माफी मांगने को कह रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपना भाईचारा निभाने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें अपनी स्टोरीज पर पोस्ट कर रहे हैं। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर लवादी को मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर लवादी को बोलना तेरी मां दें कि उसने मां बाप पे को जोक मारा। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। इसमें इसने कहा कि तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला है उसने। भाई शायद वाइन थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है इसलिए होश में नहीं हुआ। अगर आपको यही लॉजिक है तो फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए कांड पे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। अरे ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ो, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि लक्ष्य भाई के हिसाब से उस नर्स के पेरेंट्स के सिवाय किसी और को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत? तुम्हारी बेटी के साथ थोड़ी कुछ हुआ है। जो भाई, किसको कहाँ से कंपेयर कर रहे हो? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को एक कंपेयर कर रहे हो। लक्ष्य के साथ तूने भी तो कहीं दो पेग नहीं लगा। तो इस बंदे ने इतने कैमरास के सामने, इतने लोगों के सामने खुलेआम कह दिया, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब होते हैं, हम पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। बार बार अपनी स्टोरी में हमारे लोगों का मजाक बना रहे हैं भाई। बार बार कल्चर वाले बात को लेकर मॉक कर रहे हैं। इन्होंने कहा गरीब बहुत है हम, पर हम कल्चर को टॉप पे रखते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि लोगों को पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए, गरीब से पहले अमीर बनना चाहिए, तब जाके कल्चर बचाना चाहिए। भाई डेवलप तो वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, इन सारी कंट्रीज में लोग काफी अमीर हैं। इंडियन आदमियों से तो ज्यादा ही अमीर होंगे। आज की डेट में जाके देख लो क्या हाल है उनका। वोकिज्म ने कैसे टेक ओवर कर लिया है। इन देशों में 70+ जेंडर्स हैं। लोग कुत्ते बन के घूम रहे हैं, नशे में डूब चुके हैं। पेरेंट्स कौन है पता नहीं, माँ का पता है तो बाप का पता नहीं। भाई, पूरे वेस्ट की मार ली। जल्दी से पूरे वेस्ट के पॉपुलेशन को जनरलाइज कर देता हूँ, उसके बाद एक स्टीरियोटिपिकल से जोक मारता हूँ जिससे कि मेरा पॉइंट सही लगने लगे। फिर यही लोग रोते कि फर्नेस में पजी तो बोलते हैं। ठीक है, तो इंतजार था। अब तेरी दिन और रात दोनों काली करूंगा मैं। गुड नाइट, नींद आ रही है, कल बात करूंगा। ऐसे कैसे बहनचोद, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे चश्मा उतार के तेरे थप्पड़ बजाऊंगा। अबे भोसड़ी के घर के सामने तो आके दिखा, तेरे को बताता हूँ मैं कौन थप्पड़ बजाता है और कौन तोड़ता है। खैर, पूरी दुनिया जहाँ इस चीज की गवाह है कि इस ने कहाँ जाके अपनी मरवाई है, और वो भी इतने गंदे तरीके से कि मैं शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता। और इसके 50 पिताजी में से सबसे बड़ा बाप एक मैं भी था, जिसने अपने बेटे को बड़े ही आराम से, प्यार से, दुलार के साथ अपनी वीडियो में पेला था। लेकिन वो बेटा लगता है आजकल थोड़ा भटक गया है। दुनिया को देख के थोड़ा दिमाग इसका सटक गया है। कोई बात नहीं, बेटा है मेरा, कहाँ जाएगा, सिखाऊंगा तो मैं। अरे आर्यन भाई, ऐसे ही तो करते हैं कल्चर की रिस्पेक्ट। ऐसे लोगों को भला केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे बुलाया जा सकता है? खैर, हाँ, इसे बुलाना चाहिए था। ऐसे कैसे बहनचोद। पता है, आर्यन भाई का सपना था एक पुलिस ऑफिसर बनने का, लेकिन जब एसएससी क्लियर नहीं हुआ तो फिर ये मोरल पोजीशन पे उतरा है। इंडियन ऑडियंस का क्या दिक्कत है? अगर हमें कोई पसंद आ जाता है ना, उसे हम सिर में चढ़ा कर रख लेते हैं, लेकिन अगर उसी से कोई गलती हो जाता है तो उसके पुतले जलाने में एक दिन भी देर नहीं करेंगे। एक इंडियन लोग, हम लोग होते भी बहुत सेंसिटिव है। मतलब इमोशन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर, यार उसने गलती की, उसकी माफी मांगी, एपिसोड भी सारा हटा दिया, और क्या चाहिए? फिर भी तुम लोग जेल में डालो, फांसी दो। मतलब कभी इमोशन के जगह कभी लॉजिक और सेंस लगा के भी सोच लिया करो। लेकिन नहीं, इंडिया में तो हम जोक्स को क्राइम की तरह ट्रीट करेंगे और
क्राइम को जोक की तरह। खैर जोक से ज्यादा सुनील पाल वही स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल होने के बाद अपने पेरेंट्स को बोलते कि पापा बाकी बच्चे तो चीटिंग करके पास हुए। किया सॉफ्ट कोटा खोल के बैठ जाना तुम लोग, जब तुमको पैसा ही कमाना इस तरह से हिजड़ागिरी करके तो शब्दों का मर्यादा तो हिजड़ा कोई बुरी चीज थोड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें ठाकुर ने हिजड़े की फौज बना दी, छोड़ कर डाला। बोले में गब्बर ने अभी का नाम ले लिया था तो इनको पब्लिक में बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले तो इन लोगों को कलाकार या कॉमेडियन कहना बंद करो। ये कलाकार भी नहीं, कॉमेडियन भी नहीं, कलंकार लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। हाँ, ओसामा बिन लादेन और समय रैना में एक दाढ़ी का ही तो डिफरेंस है, बाकी तो क्राइम लेवल में सेम ही है दोनों। आतंकवादी लोग हैं, इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। अच्छे प्रोग्रामों को जब आते हैं तो लोग बोलते रहे सुनील जी वो पता चला कि आप लोग भी कॉमेडी में गाली दे रहे हैं। मतलब हम नहीं देते, बोले डर गए। हाँ, वैसे भी इनको गाली देने के नहीं गाली खाने के डर गए, ऑर्गेनाइजर डर गए। तो ये डर की वजह से भी हमारा काम खत्म हो रहा है। हाँ, डर तो दिखता है आपके चेहरे में, लेकिन उसे डर नहीं कहते, उसे कहते हैं इनसिक्योर। ये लोग हम ब्लॉग भी नहीं होने देते, कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखते कि ब्लॉग भी नहीं कर सकते आप। कुछ ऐसा बना के रखते कि मैं कई बार गालियों वाला आता तो मैं ब्लॉग करना चाहता तो होता ही नहीं, ब्लॉग नहीं होता। ब्लॉग करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपना चैनल तो इनको यही आर्गुमेंट था कि हम लोग का बच्चा खराब हो रहा है, यूथ खराब हो रहा है। ये देखो हमारे बच्चों को तुम करप्ट कर रहा है भाई। ऑल यूर टेलिंग मी इज यू आर अ बैड पेरेंट। तुम्हारे बच्चे को तुमने फोन क्यों दिया? फ्लिप फोन दो, नॉर्मल, यस नो, हाँ जी मम्मा, हाँ जी पापा, हाँ जी दादा, बस। मत अलाउ करो यूट्यूब, मत अलाउ करो कुछ अपने बच्चे को। और अगर यूट्यूब देखता है उसमें पेरेंटल गाइडलाइन सेटिंग होती है। वी आर नथिंग बट अ बंच ऑफ बैड पेरेंट्स हु हैव आउटसोर्स्ड आवर रिस्पांसिबिलिटी टू द वर्स्ट ऑफ देम ऑल। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मैं निकम्मा हूँ, मैं तो हूँ, अब उन्हें क्या करिए? तो काम करो, जो मुझसे भी निकम्मा है उसको दे दो मेरे बच्चे को। विच इज ट्रू, क्योंकि यूथ को खराब करने के लिए ये शो की जरूरत नहीं है। ये देखो खैर अभी ये माँ बेटे के रिश्ते को खराब नहीं कर रहे हैं, और भी देखो। मेरी खुली खुली लटों को सजाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। यार ऐसे कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, और इसका लाइक से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित है, लेकिन अभी तक मैंने ट्विटर, रेडिट ये सब को तो दिखाया ही नहीं है, और दिखा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो दिखाने लायक भी नहीं है। दूसरी ओर एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, $1 90 रुपीज़ पहुँच गया है। उसके बाद उड़ीसा में एक नेपाली लड़की ने हैरेसमेंट की वजह से सुसाइड कर लिया। असम में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, और वहाँ असम के सीएम क्या ट्वीट करते हैं? अरे सर खुद के सिटी का हाल देख लो ना पहले। कल्चर की बात करते, मॉरल्स की बात करते, जो कि एक बार के लिए मान लेते सही है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बॉयकॉट करो। लेकिन नहीं, आप अपने मॉरल्स दूसरे के ऊपर थोपते हो। आपको पसंद नहीं आ रहा है मतलब किसी को पसंद नहीं आना चाहिए, वो चीज़ हट ही जाना चाहिए अगर आपको पसंद का नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्राइम कब से हो गया? ये नेता बचाएंगे हमारे कल्चर को? ये नेता बचाएंगे हमारा कल्चर, ये जिनके ऊपर खुद पर मर्डर के केस लगे हुए हैं। इंडिया में 46% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, 31% के ऊपर सीरियस क्राइम केस। इंडिया में कोई सबसे फनी चीज़ है ना तो हमारा जस्टिस सिस्टम। यहाँ सुप्रीम कोर्ट रणवीर को परवर्ट बोल रहा है, वहाँ तुलसीबाज के घर वाले टूट के बैठे पड़े, वहाँ कलकत्ता में लोग थक चुके हैं। असली परवर्ट तो पकड़े नहीं जा रहे, इसलिए रणवीर को परवर्ट बोल के खुश हो रहे हैं। सुनने हमारा ब्रॉडकास्टिंग बिल भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है आवाज़ दबाने के लिए, लेकिन पहले वो उल्लू और अल्ट बालाजी ऐप को भी देख लीजिएगा। वैसे भी हमको हमारे देश के जस्टिस सिस्टम पे उतना ही भरोसा है जितना हमारे देश में जस्टिस। एक तरफ एक किसी को गाड़ी से उड़ा के जाने की सज़ा है एक ऐसे लिखना, और दूसरी तरफ जब कोई आदमी साइड नोट लिख के जाता है तो उसके क्रिमिनल को ऐसे ही जाने दिया जाता है। आखिर में बोलना चाहिए कि समय भाई आपको पता है आपका गलती क्या है? आप 100 गलत नहीं बनाए थे, लेकिन आप जहाँ के लिए बनाए। ओ सारे बोलो देश को मेरे हाथ जोड़ के जय हो, नेता कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हो, ऐसा लॉ निकाला मचा है बोर्ड वाला, जिंदगी दीमक के जैसे लकड़ी को खोद डाला, कोई पूछे कहाँ रहते हो जी तो कह देना, hey hi I am from band